वो आंकड़े बताते हैं कि 75% डॉक्टर 75% डॉक्टर्स किसी प्रकार का आक्रमण फेस किए हैं। डॉक्टर समझाए मरीज को, मरीज और डॉक्टर में जो पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। हर अस्पताल में स्टाफ का इतना शॉर्टेज है कि कमियां हो जाती है और उससे वायलेंस बेकारण डॉक्टर को हमेशा वायलेंस झेलना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम एक बहुत ही चिंता वाली और ज़रूरी बात करेंगे, जो कि वायलेंस, मारपीट, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के अगेंस्ट लोग हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर्स को काम करने में काफ़ी एक डर लगा रहता है कि कब वायलेंस अटैक करेंगे मरीज, और इसका क्या वजह है और क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं। और क्योंकि एक समय होता था, आपको मालूम है, डॉक्टर को भगवान समझते थे। आजकल वायलेंस क्यों हो रहा है? क्या चेंजेज़ है? और ये वायलेंस ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है, पहले भी होता था, पर अभी कुछ ज़्यादा आ रहा है। आजकल थोड़ा मीडिया में भी आता है। पहले हिस्टोरिकली बहुत साल पहले कोई-कोई ग्रीक सोसाइटी में या कोई सोसाइटी में लोगों को डॉक्टर से अगर गलती हो जाता था तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। पर आधुनिक समाज में ये चीज़ थोड़ा चिंता वाला है, क्योंकि आधुनिक समाज में और आजकल हर डॉक्टर थोड़ा डरा रहता है कि कहीं उनके आक्रमण ना हो जाए। और सोशल मीडिया थोड़ा भी कुछ होता है, मीडिया काफ़ी उसको पब्लिसिटी देता है। और जो वायलेंस करता है, जो मारपीट करता है, उसको जो सज़ा मिलती है उसके बारे में ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होता है। तो लोगों को ऐसा थोड़ा धारणा हो भी जाता है कि चलो मारपीट करने से हम बच जाते हैं, या ये होता है, या एक प्रकार का सभी डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ ऐसा क्या भावना है कि डॉक्टर लोग सब पेशेंट का हित में हमेशा नहीं सोचते? क्या ये सच है या गलत है? और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 75% डॉक्टर 75% डॉक्टर्स किसी प्रकार का आक्रमण फेस किए हैं, वायलेंस। या तो वायलेंस हाथापाई के अलावा वायलेंस गाली से भी हो सकता है, वायलेंस रूड बात, और कई तरह के वायलेंस होते हैं। और 75% ये हैरेसमेंट भी हो सकता है, वायलेंस हैरेसमेंट भी हो सकता है। और टेलीफ़ोन से भी उसको भी वायलेंस कहते हैं, कि धमकाना को भी वायलेंस कहते हैं। गाली देना, फिज़िकल और असॉल्ट, कभी-कभी काफ़ी सीरियस हार्म भी हो जाता है, डॉक्टर को काफ़ी चोटें आ जाती है कभी-कभी। और जो लोग ऐसे वायलेंस फेस करते हैं, जो डॉक्टर, उनको काफ़ी मानसिक एक तनाव में रहते हैं हमेशा, और वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और इनसोम्निया में जा सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। कइयों की क्लिनिक चली गई, कइयों को जानें चली गई, और कइयों का रेपुटेशन खराब हो गया है। तो ये मैं बता दूँ कि जो मेडिकल प्रैक्टिस है या मेडिकल साइंस है, काफ़ी अनसर्टेन है। इसमें कई बार कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि जानबूझ के मरीज को नुकसान हो, क्योंकि उसका खुद का रेपुटेशन ये रहता है। तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप वाली बात है, और क्यों वायलेंस होता है। और स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया कि आईएमए का फिगर बोलता है 75% वायलेंस है। और इसके अलावा मैं 8 से 38% हेल्थ वर्कर को, जो दूसरे शोध किए हैं, सीरियस फिजिकल इंजरी करीब 30% हेल्थ वर्कर, वो नर्स वगैरह मिला के, कंपाउंडर मिला के, डॉक्टर मिला के 8 से 30% लोग कभी ना कभी वायलेंस फेस किया है। बात क्या है कि मैंने जैसे कहा कि अनसर्टेन रहता है, मेडिसिन में कोई चीज़ पक्का नहीं रहता। हर कोई प्रोसीजर में, हर कोई दवाई में, हर कोई बीमारी में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो
एक 1.6 मिलियन लोग इस टाइप के एक्सीडेंट से पूरे दुनिया में हर साल उनकी जानें जाती है। 1 मिलियन जानें कैसे जाती है? और इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपका जो गुस्सा निकलता है डॉक्टर के ऊपर, कई बार अगर उनका मानसिक संतुलन मरीज का भी खो जाता है, क्योंकि अगर कोई डेथ हो जाता है अस्पताल में, कोई ये हो जाता। और बात ये है कि डॉक्टर को भगवान समझना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान समझने से लगता है कि एक बार डॉक्टर के पास मरीज पहुँच गया तो वो तो ज़िंदा ही वापस आएगा, पर ऐसा नहीं है, सीमाएँ रहती हैं। तो ये अगर डॉक्टर समझाए मरीज को, मरीज और डॉक्टर में जो पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा ये रहते हैं, एक्सपेक्टेशन रहते हैं डॉक्टर से, अगर आप उनको भगवान समझ रहे हैं। डॉक्टर अपनी तरह से पूरा कोशिश करते हैं। तो ये एक मुद्दा है कि ये कम्युनिकेशन गैप मेन है। और दूसरा है कि इसका वजह और भी है, कुछ अपने पॉलिसी है, कुछ अपने सोशल फैक्टर्स है, सामाजिक फैक्टर है, प्रोफ़ेशनल फैक्टर्स है और कुछ लोकल कुछ कारण होते हैं। तो पॉलिसी फैक्टर्स में क्या है कि हमारा जो हेल्थ बजट हमेशा कम रहा है। हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जैसे ट्रैफ़िक जैम होता है, ट्रैफ़िक जैम जैसे पेशेंट का जैम लगा रहता है। आप देखिएगा, ये कोई भी अस्पताल चले जाइए, चाहे वो ओपीडी हो, इतने पेशेंट रहते हैं और डॉक्टर 1-2 होगा। पेशेंट वेट करते रहते हैं, फिर इतना क्राउड वार्ड के अंदर भी देखो इतने क्राउड आ जाते हैं रिलेटिव्स के, क्योंकि कई लोग ज़मीन में लेटे रहते हैं मरीज़। तो इतना ज़्यादा इसमें क्या होता है कि सबका माने थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं। डॉक्टर थोड़ा रहते हैं स्ट्रेस में और पेशेंट भी थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं। ये ट्रैफ़िक जैम जैसा है। ट्रैफ़िक जैम में आप देखो, थोड़ा-सा भी किसी ने ठोकर मार दिया, उतर के लोग मारपीट चालू कर देते हैं। तो ऐसा ही स्थिति हमारे अस्पतालों में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में ऐसा स्थिति है। तो इसमें कई बार होता है कि ओवरवर्क से डॉक्टर भी रूडली बात कर लिया या किया और कुछ गलती हो गया तो पेशेंट भी रूडली और आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो ये एक वजह तो ये है कि ओवरवर्क है, और इसके वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं। एक माचिस का तीली लगने जैसे वाला है कि पूरा आपका मिट्टी का तेल फैला हुआ है और थोड़ा तीली लगे तो आग। तो ऐसा जैसे ट्रैफ़िक जैम या आपका ऐसे, और ऐसे इमोशनल हो जाते हैं पेशेंट्स, भावुक हो जाते हैं, और इसमें फिर एक पॉलिसी फैक्टर ये एक कारण बन सकता है वायलेंस का। फिर और दूसरा होता है कि हेल्थ केयर में पैसा बहुत लगता है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ बजट बहुत कम है गवर्नमेंट का। हमारे जो प्लान था, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो कि विलेज लेवल से हमारे पास छोटे अस्पताल वहाँ से होने थे, या ब्लॉक लेवल में पेशेंट को बहुत दूर आना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, तो फाइनेंशियल फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे ये रहते हैं, इतने क्राउड रहता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में बहुत खर्चा होता है, और खर्चे के बाद भी कई बार मरीज बच नहीं पाते, तो वो पूरा गुस्सा कहीं निकालेगा मरीज, उसका उसकी तरफ से ये सोचना चाहिए। तो डॉक्टर ये बन जाता है कि डॉक्टर की गलती नहीं रहती है, क्योंकि अगर आपने कोई हवाई जहाज ठीक से मेंटेन नहीं किया है और हवाई जहाज क्रैश हो जाता, तो आप पायलट को नहीं ब्लेम करते हो, आप पूरा एयरलाइंस को ब्लेम करते हो। पर डॉक्टर को ऐसा है कि लोगों का एक दिमाग में है कि डॉक्टर ही सब कुछ है, वही भगवान है। पर डॉक्टर के अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है तो एक्सीडेंट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे, पेशेंट केयर ठीक से नहीं होगा। पूरा टीम रहता है, नर्स रहता है, वार्ड बॉय रहता है, पर हर अस्पताल में स्टाफ का इतना शॉर्टेज है कि कमियाँ हो जाती है, और उससे वायलेंस बेकारण डॉक्टर को हमेशा वायलेंस करना पड़ता झेलना पड़ता है। और सोशल फैक्टर में और एक ऐसा है कि आजकल जो रेपुटेशन है डॉक्टर्स का, कुछ ज़्यादा ही कुछ खराब हो रहा है, क्योंकि सेंसेशन होता है, मीडिया हमेशा सेंसेशन होता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो पेशेंट का एक ये बना हुआ है कि डॉक्टर अपना हमेशा प्रॉफ़िट के लिए करता है। डॉक्टर आजकल बहुत कम ही डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में काम करते हैं, अकेले प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वो डॉक्टर को इतना वायलेंस नहीं है, क्योंकि वो 1 टू 1 रहता है पेशेंट से। पेशेंट से एक प्रकार से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है। पर बड़े-बड़े जो अस्पताल में होते हैं, डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, पायलट जैसा है, जो पूरे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं प्रॉफ़िट या जो भी फीस कंट्रोल करते हैं प्रोसीजर का, वो डॉक्टर का बहुत कम उसमें रोल रहता है। पर गुस्सा डॉक्टर के ऊपर ही निकाला जाता है। तो ये एक वजह है कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं,
वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं रहता है उनको, तो उनको भी अपना अस्पताल चलाने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट तो करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन गैप है, तो पूरा गुस्सा डॉक्टर ही सामने रहता है, डॉक्टर के ऊपर निकाला जाता है। ये एक वजह है। ये सोशल फैक्टर्स है कि मेडिसिन का प्रैक्टिस चेंज हो रहा है। एक 1 टू 1 प्राइवेट प्रैक्टिस से जहाँ पे डॉक्टर का ये था, अभी वो कॉर्पोरेट में एक बड़े इसमें है और एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट, वो फैक्ट्री का असेंबली लाइन जैसे हो गया पेशेंट। तो किसी एक डॉक्टर से उसका 1 टू 1 ये नहीं डेवलप होता है, रैपो जिसको कहते हैं, या जो एक प्रकार का संबंध होता है मरीज और डॉक्टर के बीच का, जिसमें कि एक समझ रहता है कि भाई इनकी क्या कमी है और डॉक्टर ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो ये एक पॉलिसी फैक्टर है। तो इसके लिए अभी क्या इसका ये है, इसका आगे कैसे जाना है, कैसे हम इसको सुरक्षित बना सकते हैं, मेडिकल केयर को सुरक्षित बना सकते हैं और इसको सुरक्षित बना सकते हैं। और कुछ-कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग घबराहट में आते हैं, सीरियस इंजरी लेके आते हैं और ओवरवर्क रहते हैं, वो एक है। दूसरा पाया गया कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक्स, जहाँ पे डिलीवरी होता है या ये होता है, वहाँ पे भी बहुत वायलेंस होता है, क्योंकि काफ़ी नाजुक हालत रहता है। कई बार डिलीवरी में कुछ गलतियाँ हो जाती है या कुछ ऐसे आउटकम ठीक नहीं होते, गलतियाँ मैं नहीं कहूँगा। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट और वेटिंग डिले हो जाता है, मेडिकल कई बार एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि अस्पताल बट बेड्स पूरे भरे रहते हैं, फुल रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठीक से प्लानिंग नहीं किया है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें मरीज उसमें वायलेंस में कई बार भावुक होकर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स में ये करता है वो। तो ये कुछ ऐसे वजह है। फिर तो इसका जो हल क्या है? इसका ये है कि एक तो डॉक्टर्स को थोड़े, आजकल टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ रहा है, लोग डॉक्टर्स भी मशीन से ज़्यादा काम लेते हैं। तो वो जो पहले जो मरीज का बात करते थे, उसको एग्ज़ामिन करते थे, आला लगाते थे, वो लगाते थे, उससे एक मरीज को लगता था कि हालाँकि अभी शायद डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, पर वो मरीज को वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि डॉक्टर ने हमारी तरफ केयर नहीं लिया। तो ये चीज़ हर डॉक्टर को, यंग डॉक्टर को समझाना पड़ेगा कि उसको कम्युनिकेशन, बातचीत करना आना चाहिए। मरीज़ से बातचीत कैसे करना है, मरीज़ को समझाना कैसे है, और इसमें गलतियाँ जो हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पहले से समझा दे और इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले ले उससे बाकायदा। और हर मेडिकल प्रोफ़ेशनल को कम्युनिकेशन सिखाना है, पेशेंट के साथ कैसे बातचीत करना है, उसके लैंग्वेज में कैसे बातचीत करें, उसकी तरफ देखें, आँख से देखें, आँख में आँख डाल के देखें आप। आजकल क्या होता है कि हर चीज़ आपका डिजिटल होता है, वो आधे टाइम डॉक्टर को अपना डेटा एंट्री करना पड़ता है, तो वो कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट चला जाता है मरीज़ से। तो इसका देखना चाहिए कि या तो कोई एक असिस्टेंट ले, हो सकता है बाद में वॉइस ही आ जाएगा, अपने आप रिकॉर्ड होगा। तो मरीज़ की तरफ ध्यान देने से मरीज़ को लगता है कि हाँ, उसमें शायद डॉक्टर से गलती भी हो जाए तो मरीज़ उसको वायलेंस नहीं करेगा, उसको समझेगा, माफ़ करेगा। ऐसे एक मैंने पढ़ा भी था कि एक कोई लेडी थी, उसका ट्यूमर ये हो गया था, मिस हो गया था। रेडियोलॉजिस्ट ने उसको मिस कर दिया था, एक्स-रे में उसका ट्यूमर पता नहीं, और सर्जन की गलती नहीं थी, जब ऑपरेट किया तो लेट हो गया था। तो उस लेडी ने क्या किया, उसने केस कर दिया, अमेरिका की बात है, उसने सर्जन के अगेंस्ट केस कर दिया कि इसने हमारा ट्यूमर लेट डिटेक्ट किया। फिर उसके वकील ने बोला कि आप सर्जन को क्यों कर रहे हैं, गलती तो नहीं थी, गलती तो आपका जो एक्स-रे का जो डॉक्टर था, रेडियोलॉजिस्ट, उसने ट्यूमर को नहीं टाइम से पकड़ा। तो वो बोलते नहीं, वो हमारा जो सर्जन था, वो ठीक से नहीं, हमसे बात नहीं किया, हमसे रूड बात किया। जो रेडियोलॉजिस्ट था वो हमसे बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से समझाया। तो देखिए, गलती जिस डॉक्टर का था उसके अगेंस्ट उसने अटैक नहीं किया, दूसरे कंट्री में केस कर देते। उस डॉक्टर के अगेंस्ट केस किया जिसका कि वार्तालाप ठीक नहीं था, बातचीत ठीक नहीं था। इसलिए दवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, ये सब है, पर सबसे ज़रूरी है पेशेंट के साथ बात करना, पेशेंट को समझाना। तो ये एक मैसेज है। दूसरा है कि इसके बावजूद भी कुछ ऐसे
गुंडे आ जाते हैं, कुछ ये आ जाते हैं, सोचते हैं वायलेंस करके चाहे बगैर पैसे देके निकल जाएँगे, या उनका सही में नियत खराब रहता है, या कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। पेशेंट या उसके पेशेंट के रिलेटिव भी मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे, तो उनको भी कैसे हम अस्पताल का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो सीसीटीवी कैमरा से देखे कि कोई ऐसे चल तो नहीं रहा है, और कोई ऐसे बातचीत है, और कोई ऐसे देख तो नहीं रहा है बहुत देर से किसी तरह। तो ऐसे कुछ बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि ये सतर्क हो जाना है कि ये पेशेंट या इसका रिलेटिव वायलेंस ना करे। तो एक प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, और ऐसे विजिटर्स के ऊपर ये होना चाहिए। ये तो दूसरे ये है, पर सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट को सीरियस से सीरियस मरीज जितना सीरियस है, जितना सीरियस बड़ा कुछ है, उतना ज़्यादा डॉक्टर को टाइम निकाल के पेशेंट को समझाना चाहिए, बात करना चाहिए, उसके साथ एक प्रकार का ये होना चाहिए, बातचीत का जो एक वार्मथ होता है, एक एक एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करे उसको, मरीज को, उसके रिश्तेदार को, तो वायलेंस बहुत कम हो सकता है। तो ये मैसेज आज हमको देना था। धन्यवाद।